नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। इस समय की जो तस्वीरें हैं वो आपको मंडी से दिखा रहे हैं कि एक सड़क जो विवाद बनी हुई है 2 सालों से, उस मुद्दे को एक रंग देकर छोड़ा गया है और वो ऐसा रंग है वो जो ढलने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा रास्ता बन चुका है जिस रास्ते पर पैदल चलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुद्दा हर राजनीतिक पार्टी के रंग में है, उनकी नज़रों में है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, जो घोटाला है, वो समझ आगे आ रहा है। अब घोटाला कहाँ है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जब इस मामले में हमारे इस रास्ते के बारे में जब हमारे ईओ साहब से बात होती है तो उनका ये कहना है कि ये जो सड़क है वो अभी तक अब पास नहीं हुई है। अगर इससे आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चले तो फरवरी के अंदर ये आश्वासन मिला था कि फरवरी के महीने में ये जो सड़क है वो बन जाएगी। एक तरफ फरवरी के अंदर सड़क का बनना, दूसरी तरफ जुलाई में इस बात का आना कि ये तो अभी पास ही नहीं हुई है। एक तरफ कागज आते हैं कि ये सड़क पास हो चुकी है और इसका पैसा भी पास हो चुका है। तो भ्रष्टाचार कहाँ पर है, किसने भ्रष्टाचार किया? विधायक का ये कहना है कि वो करोड़ों रुपए सिरसा के लिए पास करवा चुके हैं, लेकिन एक सड़क का गले की हड्डी बनना बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा दाम में लगा हुआ है, हो सकता है इसलिए रुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और आ रही है कि अभी तक अगर टेंडर की फाइल ही अटकी हुई है तो वो पैसा कहाँ से पास हुआ? जो कागज़ दिखे थे, जो डॉक्यूमेंट्स देखे थे पूरी आरती एसोसिएशन ने, वो क्या थे? ईओ का आश्वासन देना और उसके बाद में कहना कि मेरे हाथ में नहीं है, चंडीगढ़ मामला है। तो क्या लगता है कहाँ पर भ्रष्टाचार है और क्या चेतावनी देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा भी समस्या तो वही है जो मेरे सभी साथियों ने भी बताया, परंतु उसको मैं सिलसिलेवार ढंग से दोबारा एक बार बताना चाहूँगा आपको। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले स्ट्रॉम पावर प्रोजेक्ट के नाम पे ये सड़कें खोद दी गई और इसमें पाइपें डाली गई, परंतु सबसे बड़ा तो शुरुआत यहीं से हो जाती है मिसमैनेजमेंट की। भी अगर सड़कें खोदी जा रही है पाइपलाइन डालने के लिए तो उसके साथ साथ टेंडर होना चाहिए सड़क बनाने का, जो कि बिल्कुल दिशाहीनता है। इसके अलावा जो भी हमारे एमपी एमएलए और जो बड़े बड़े मंत्री यहाँ आते हैं, सभी जो सत्ताधारी पक्ष में हिस्सेदार हैं, वो सभी समय समय पे दावे करते हैं इतने करोड़ ले आए, इतने करोड़ ले आए। वो धरातल पे कहीं नज़र नहीं आता। पूरा शहर परेशान है और ख़ासकर म्यूनसिपल कमेटी से तो सारा शहर इतना परेशान है भी अगर आज भी यहाँ किसी को ले आओगे ईओ को देखते ही मारने को दौड़ेंगे लोग, क्योंकि कहीं किसी आम जन की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसमें भी सबसे बड़ी बात, चलो इस प्रॉपर एक सड़क के लिए लेते हैं। ये सड़क ये नहीं है भी कोई एक सड़क के लिए रो रहे हैं सारे यहाँ सभी बैठे हैं। ये सड़क सेंटर ऑफ द हार्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हो, हार्ट ऑफ द मंडी कह सकते हो। सारा व्यापार इस सड़क पे डिपेंड है। इतने भारी भारी ट्राले अनाज ढोना, 1500 करोड़ की फसल अप्रैल मई जून में आना, फिर नवंबर दिसंबर में ढोना। यहाँ की समस्या समझ नहीं पा रहे हैं राजनीतिक लोग। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है, वो सुनकर अनसुना कर रहे हैं, किसी को कोई गंभीरता से समस्या को नहीं ले रहा। जबकि यहाँ कितने हादसे हो रहे हैं और लोगों को कितना परेशानी है, ये हमारे चीखने के बावजूद अगर उनको नहीं सुना जा रहा तो बड़ी असंवेदनशील सरकार है। सरकार की तरफ से तो सबको शिकायत है, सब दावे कर रहे हैं। हमने सबने एसोसिएशन पे भी, मंडी एसोसिएशन के लेटर पैड पे हमने 1 साल से पत्राचार कर रहे हैं, परंतु कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। सबसे पहले गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी ने हमें आश्वासन दिया दिवाली तक भी ये सड़क बन जानी चाहिए, परंतु वो सड़क नहीं बनी। फिर हमने कारण पूछा तो ये पता लगा भी पहले शायद टाइलों की सड़क पास हुई थी, परंतु उसे आरसीसी की पास कर दिया गया है और अब पैसा आना बाकी है, पैसा आते ही टेंडर लग के सड़क बन जाएगी। उसके बाद जब 3-4-6 महीने बीत गए, सीजन भी टप गया, तो अगला कनक का सीजन दिखने लगा। तो हमने 23 जनवरी को पूरी एसोसिएशन ने और हमारे सभी भाइयों ने और इस रोड के सभी व्यापारियों ने, व्यापारी इतना परेशान है जी, काम धंधा चौपट हो चुका है, माएँ बहनें सब कोई स्कूटरों से गिर रही हैं और सबकी को गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, जान माल की दुर्घटना का, हादसे का डर बना हुआ है हर समय, सब परेशान है। तो उसके बाद जब 23 जनवरी को धरना दिया, उसमें गोविंद कांडा जी ने आए और गोविंद कांडा जी ने विश्वास दिलाया भी 28 फरवरी तक सड़क बन जाएगी, काम में कोई देरी नहीं है। परंतु उसके बावजूद जब सड़क नहीं बननी चालू हुई, हम दोबारा उनके पास गए। उन्होंने पर्सनल फंड से को 10 लाख रुपए अलॉट करे कमेटी को और इस पर रोडी और डाल के समतल कराने के लिए भी चलो एक बार टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, सड़क तो जल्दी बनने की कार्रवाई में है।
परंतु वो 10 लाख भी ठेकेदार खुर्द बुर्द कर गया जी को, लाख 1.5 लाख का सामान ईंट रोड़ी वगैरह गिर के, और वो तो उसके बाद गायब हो गया, हम उसे ढूंढते रहे, कोई नहीं मिला। सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए भी इन ठेकेदारों को जो भी काम करते हैं उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। यहाँ के रहने वाले लोगों के जो ये BR पे नोटिंग करवाते हैं, साइन करवाते हैं, यहाँ के लोकल निवासी से होनी चाहिए भी ये सामान आया और ये लगा है यहाँ पे, क्योंकि उस 10 लाख में से कोई रुपया यहाँ नहीं लगा। 50-40 लाख रुपए का सामान डाल के और वो बिछाई बिछू करा के ठेकेदार भाग गया, अपने पैसे ले गया। ये बात हमने गोविंद जी के नॉलेज में भी डाली, कांडा जी के नॉलेज में, उन्होंने फिर से प्रयत्न किया और हमें आश्वासन दिया भी ये जल्दी बन जाएगी। परंतु अभी 3 दिन पहले हमें पता लगा, अभी अमित शाह जी के आने से पहले गोपाल कांडा जी ने बड़ी सभा में ये मैसेज दिखाया भी 2.5 करोड़ रुपए आपका पास आ गया है और कमेटी के पास हमने मंगवा दिया है और 1 हफ्ते के अंदर सड़क का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। हमने फिर कमेटी में जाके 10-20 जनों ने 2-4 बार कोशिश की। पहली बात तो ये साहब कभी नहीं मिलते, ना फ़ोन उठाते, ना कोई जवाब मिलता, और आम जनता को तो कोई जवाबदेही किसी अफसर की है ही नहीं, कभी भी नहीं है। हमें नहीं पता, हमने जो सुना है वो हम आपको बताना चाहते हैं भी हमने ये सुना है भी नॉर्मल BRO के टेंडर ऐसी सड़कों के -10 से 15% पे हो रहे हैं, और इसका टेंडर का EO साहब ने और DMC मैडम ने ठेकेदारों से मिली भगत करके +2% या 5% में भेजा, इसलिए फाइल रुकी हुई है। परंतु अगर वो फाइल रुकी हुई है तो कमल गुप्ता जी भी तो मंत्री है सरकार के, वो उनको भी समझना चाहिए भी इतनी देरी क्यों हो रही है प्रोजेक्ट में, फाइल रिजेक्ट कर दे, एक्शन लो, कार्रवाई। आप मंत्री बने हो किस लिए बने हो? आप जनता की परेशानी को नहीं समझ पा रहे। 6-6 महीने से फाइलें आपके पास पेंडिंग पड़ी है। हमारा उनसे निवेदन है भी तुरंत इस पर कार्रवाई करें। हमने अब 3-4 दिन से अब कमेटी गठित की है और हमने सबने ये कहा है भी दोनों तरफ टोल लगा, हमने एसोसिएशन को अपनी सुझाव दिया भी दोनों तरफ टोल लगाए जाएं और पर्सनल टोल लगाया जाए। सरकार की बस की नहीं है, और सरकार के जो प्रतिनिधि है पहले तो हम उनको कहते हैं अगर वो जनता के साथ है तो हमारे साथ धरने पे बैठें। अब मंडी ऊपर प्रधान प्रेम बजाज जी ने बताया भी अगले हफ्ते से धरना देंगे हम। उस धरने से हम अपील करते हैं भी जो जनप्रतिनिधि अपने आप में खामखा बनते हैं, जो भी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, जो सरकार में हिस्सेदार हैं, वो आओ हमारे साथ बैठो और ये बात मानो भी बीजेपी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है और अधिकारियों पे हमारा बस नहीं है, और हम दोनों साइड टोल लगाएंगे। जो भी यहाँ से गुजरता है उस पर टोल पेमेंट करके हम अपने पैसे से सड़क बनवाएंगे। सरकार का तो जवाब आ ही चुका है। तो ये हमारा विचार है। अब इसमें मतलब मंडी एसोसिएशन ने निर्णय लेना है। इसके अलावा हमने इनसे अपील करी है जो भी रोड पे रहने वाले निवासी है भी आप मंडी बंद करके और धरना देंगे, किसी जमींदार का माल नहीं बेचेंगे, कोई कार्रवाई। हमारा बिजनेस तो चौपट हो ही रहा है और सबके रोज हादसों के बने हुए हैं। तो मंडी बंद पूर्णतया बंद करके तब कोई सरकार जागे तो हमारी कोई सुनवाई हो। अभी तक हमें ये नहीं पता भी किन कागजों में रोड बन चुकी नहीं बन चुकी, पैसा आया नहीं आया। गोपाल कांडा जी ने 150 आदमी के सामने मैसेज दिखाया भी 2.5 करोड़ रुपए आ चुका है और 9 करोड़ 90 लाख की MLA ग्रांट स्पेशल MLA मनोहर लाल जी से CM साहब से ली गई है और 2.5 करोड़ से भी बनना चालू हो जाएगा। जबकि EO साहब कहते हैं जी किसके पास आया पैसा, दिखाओ हमें। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारी तो फाइल रुकी है कमल गुप्ता जी के पास, कोई आएगी तो बनाएंगे, हमारे से बार बार परेशान मत करो। अब हम किसके पास जाएं? हमने MP मैडम के भी, कमल गुप्ता जी तक भी मेल वगैरह डाली है, ट्वीट किए हैं, परंतु कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। कमल गुप्ता जी MP मैडम से भी बात की है, वो भी कहीं बाहर थे, वो कहते हैं 1-2 दिन में आएंगे, आपकी पूरी सुनवाई। आश्वासन मिले जा रहे हैं। अब आपके माध्यम से हम चाहते हैं भी हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और ये कोई कार्रवाई चालू हो। लेकिन एक बात हम देना चाहते हैं चेतावनी प्रशासन को, अब हमने पीछा नहीं छोड़ना जब तक आपने हमें जवाब नहीं देना। नहीं तो हम यहाँ सारे बैठे हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब आपको सड़क या तो बनानी पड़ेगी या जवाब देना पड़ेगा किसका फॉल्ट है। हम सरकार से ये और उम्मीद करते हैं भी अभी तक जो देरी हुई है उसमें जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ पहले कार्रवाई हो, उसके बाद सड़क बनाए।